क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक ऐसा क्षण भी आया था जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरे स्त्री समाज को श्राप दे दिया था। लेकिन सवाल है क्यों? क्या एक माँ की चुप्पी लाखों मौतों की जिम्मेदार हो सकती है? अगर कुंती समय रहते सच बता देती तो क्या महाभारत का युद्ध टल जाता? आज हम उसी सत्य को खोलने जा रहे हैं जो आपको भीतर तक हिला देगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वह पवित्र भूमि जहां कभी वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं, आज रक्त से भीगी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह शांति का सन्नाटा नहीं था। यह उस श्मशान की खामोशी थी जहां एक पूरा युग जलकर खाक हो गया था। पांडवों की विजय हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर अब भारतवर्ष के सम्राट बनने वाले थे। लेकिन क्या उनके चेहरे पर कोई संतोष था? नहीं। युधिष्ठिर की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वे जब भी अपनी आंखें मूंदते, उन्हें अपनों के कटे हुए सिर और अपनों का ही बहता हुआ रक्त दिखाई देता। वे सोचते, क्या यही वह सुख है जिसके लिए हमने 18 दिन तक गाजरमूली की तरह अपनों को काटा? क्या इस मुकुट की कीमत लाखों माताओं की गोद सूनी करना और लाखों स्त्रियों का सुहाग उजाड़ना था? धर्मराज के मन में एक युद्ध अभी भी चल रहा था। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं, बल्कि ग्लानि और पश्चाताप का था। लेकिन नीति को अभी कुछ और ही मंजूर था। अभी एक ऐसा सत्य सामने आना बाकी था जो युधिष्ठिर के धर्म को हिला देने वाला था। एक ऐसा सत्य जो न केवल कुरुवंश बल्कि भविष्य की हर स्त्री के लिए एक अमिट रेखा खींचने वाला था। मित्रों, हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक धर्मराज जिसे शांत स्वभाव और न्याय के लिए जाना जाता था, वह इतना विचलित कैसे हो गया कि उसने समस्त नारी जाति को ही श्राप दे दिया? क्या वह क्रोध था या एक पुत्र का अपनी मां के प्रति छल का बदला? चलिए आज हम समय के पहिए को पीछे ले चलते हैं और उस रहस्य को महसूस करते हैं। परंपरा के अनुसार युद्ध के बाद मृत आत्माओं की शांति के लिए जलांजलि दी जा रही थी। युधिष्ठिर भारी मन से भीष्म पितामह को जल दे चुके थे, गुरु द्रोण को याद कर चुके थे और अपने उन भाइयों और पुत्रों को भी विदाई दे चुके थे जो अब केवल यादों में शेष थे। तभी माता कुंती आगे बढ़ी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उनकी आंखों में जो आंसू थे वे केवल शोक के नहीं थे, उनमें एक भारी बोझ छिपा था। वह बोझ जिसे उन्होंने दशकों से अपने सीने में दबाकर रखा था। पुत्र युधिष्ठिर, ठहरो, अभी एक और वीर शेष है। अभी एक और योद्धा का ऋण तुम पर बाकी है। युधिष्ठिर रुके। उन्होंने अपनी मां की ओर देखा। उनकी मां का चेहरा पीला पड़ गया था। युधिष्ठिर, माते, मैंने पितामह, गुरुदेव, भ्राता दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का तर्पण कर दिया है। अब कौन बाकी है? किसका ऋण मुझे चुकाना है? कुंती की सिसकी फूट पड़ी। उन्होंने गंगा की बहती धारा की ओर इशारा किया और कहा, पुत्र, कर्ण का तर्पण करो। वह केवल एक राजा या सारथी पुत्र नहीं था, वह तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। वह मेरा ज्येष्ठ पुत्र था। जैसे ही यह शब्द युधिष्ठिर के कानों में पड़े, मानो बिजली गिर गई हो। अर्जुन के हाथ का जलपात्र नीचे गिर गया। भीम, जो अभी तक क्रोध में भरे थे, जड़ हो गए। युधिष्ठिर की आंखों के सामने सारा जीवन एक चित्र की तरह घूमने लगा। वह कर्ण जिसे उन्होंने हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित होते देखा, वह कर्ण जिसे मारने के लिए उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया, वह कर्ण जिसकी मृत्यु पर वे मन ही मन प्रसन्न हुए थे कि सबसे बड़ा शत्रु मारा गया, वह उनका अपना सगा भाई था। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता माँ। आप क्या कह रही हैं? वह अधर्मी, वह दुर्योधन का मित्र, वह द्रौपदी को अपमानित करने वाला, वह मेरा भाई कैसे हो सकता है?
कुंती, सत्य यही है पुत्र। वह सूर्य देव का अंश था जो मेरे कौमार्य में उत्पन्न हुआ था। लोकलाज के भय से मैंने उसे गंगा में बहा दिया था। उसने जीवन भर तिरस्कार सहा, अपमान सहा, लेकिन वह तुम सबका बड़ा भाई था। सोचिए उस क्षण युधिष्ठिर के हृदय पर क्या बीती होगी। जिसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना, वह उनका रक्षक हो सकता था। क्या आपको लगता है कि कुंती ने यह बात छिपाकर सही किया? क्या एक माँ का अपने बच्चे को त्यागना और फिर सत्य को छिपाना उचित था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। युधिष्ठिर गंगा के रेत पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें याद आया कि जब कर्ण की मृत्यु हुई थी तब वे कितने आश्वस्त महसूस कर रहे थे। उन्हें याद आया कि कर्ण के कवच और कुंडल छीनने के पीछे भी देवताओं की चाल थी। युधिष्ठिर ने अपनी माँ की ओर देखा, वही माँ जिन्हें वे साक्षात देवी मानते थे। आज उन्हें अपनी माँ के भीतर एक ऐसी स्त्री दिखाई दी जिसने अपने सम्मान को बचाने के लिए सत्य का गला घोंट दिया था। माँ, आपने यह क्या किया? आपने केवल मुझे सत्य से वंचित नहीं रखा, आपने मुझे भ्राताहंता बना दिया। मैंने अपने ही बड़े भाई का रक्त बहाया है। यदि मुझे पता होता कि कर्ण मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर शस्त्र नहीं उठाता। मैं दुर्योधन को नहीं, बल्कि ज्येष्ठ भ्राता कर्ण को सम्राट घोषित करता और हम पांचों भाई उनके चरणों में दास बनकर रहते। युधिष्ठिर का तर्क यहाँ बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि इस युद्ध की जड़ दुर्योधन का लालच नहीं, बल्कि यह राज था। अगर कर्ण का सत्य सबको पता होता तो दुर्योधन के पास कोई शक्ति ही नहीं बचती। कर्ण पांडवों के साथ होते और धर्म की विजय बिना किसी रक्तपात के हो जाती। यहीं से युधिष्ठिर के मन में उस विचार का जन्म होता है जो आगे चलकर श्राप बनने वाला है। उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों में रहस्य रखने की जो शक्ति है, वह संसार के लिए वरदान नहीं, बल्कि अभिशाप है। एक राज ने पूरे कुरु वंश का नाश कर दिया। एक राज ने भाइयों को एक दूसरे का कातिल बना दिया। पर क्या युधिष्ठिर का यह क्रोध केवल अपनी माँ पर था? नहीं, यह उस पूरी व्यवस्था पर था जहाँ सत्य को दबाया जाता है। अब आने वाला है वह पल जब युधिष्ठिर जल लेकर वह भयानक शब्द बोलेंगे जो आज भी हर स्त्री के जीवन का हिस्सा माने जाते हैं। क्या वह श्राप आज भी काम करता है? युधिष्ठिर ने चारों दिशाओं की ओर देखा। उनके भाइयों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर का विवेक उस समय पश्चाताप की आग में जल रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए कुछ करना होगा। हे माँ, आपकी एक चुप्पी ने मुझे आजीवन की ग्लानि दे दी। आपने अपने हृदय में उस सत्य को दबाकर रखा जिसे जानना मेरा अधिकार था। आपकी इस गोपनीयता ने कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों विधवाओं की चीखें पैदा की हैं। वे आगे बढ़े और आकाश की ओर देखते हुए बोले, मैं धर्मराज युधिष्ठिर आज इस पवित्र गंगा तट पर समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री चाहकर भी अपने मन में कोई गुप्त बात या रहस्य नहीं रख पाएगी। सत्य उनके भीतर वैसे ही व्याकुल रहेगा जैसे अग्नि लकड़ी के भीतर रहती है। संसार का हर रहस्य स्त्री के मुख से प्रकट होकर ही रहेगा, ताकि फिर कभी किसी पुत्र को अपने भाई का रक्त न बहाना पड़े। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने वे शब्द कहे, तो वे केवल एक क्रोधित पुत्र के शब्द नहीं थे। वे धर्मराज के शब्द थे, एक ऐसे व्यक्ति के जिसका जीवन सत्य की नींद पर टिका था। जब सत्य का रक्षक ही सत्य के छलावे से टूट जाए, तो उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। कुंती के चेहरे पर जो पीड़ा थी, वह अब पश्चाताप की अग्नि में बदल चुकी थी। वे जानती थीं कि युधिष्ठिर का यह श्राप केवल एक सजा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया नियम है। कुंती मन ही मन सोचने लगी, क्या मैंने वास्तव में इतना बड़ा अपराध किया? मैंने तो केवल अपने उस बेटे को बचाना चाहा जिसे समाज अवैध कहता।
मैंने तो अपनी मर्यादा की रक्षा की थी। लेकिन अध्यात्म कहता है कि मर्यादा और सत्य में जब संघर्ष हो तो सत्य ही सर्वोपरि होना चाहिए। कुंती की मर्यादा ने कर्ण का हक छीन लिया और युधिष्ठिर को एक ऐसे पाप का भागी बना दिया जिसे वे अनंत काल तक नहीं भूल सकते थे। पर क्या आप जानते हैं कि इस श्राप के तुरंत बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण, जो इस पूरी लीला के सूत्रधार थे, वे वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर वह रहस्यमय मुस्कान थी जो यह बता रही थी कि जो हुआ वह नियति का हिस्सा था। पर कृष्ण ने युधिष्ठिर से क्या कहा? क्या उन्होंने इस श्राप को रोकने की कोशिश की? कृष्ण, हे धर्मराज, शांत हो जाइए। जो शब्द मुख से निकल गए वे अब वापस नहीं आ सकते। आपने प्रकृति के एक नए नियम की स्थापना कर दी है। केशव, क्या मेरा यह क्रोध अनुचित था? क्या यह अन्याय नहीं है कि एक माँ की चुप्पी ने मुझे अपने ही ज्येष्ठ का वध करने पर विवश किया? क्यों स्त्रियां सत्य को इतना गहरा दबा लेती हैं कि वह जहर बन जाता है? युधिष्ठिर, स्त्री का हृदय सागर की तरह गहरा होता है। उसमें सृजन की शक्ति है तो उसमें सहन करने की भी असीम क्षमता है। कुंती ने जो किया वह ममता और भय का मिश्रण था। लेकिन तुम्हारा श्राप अब संसार का संतुलन बदलेगा। अब से रहस्य स्त्रियों के मन में बोझ बनेंगे। वे उसे साझा करेंगी ताकि समाज में पारदर्शिता बनी रहे। यहाँ हमें यह समझना होगा कि युधिष्ठिर का श्राप कोई लिंग भेद नहीं था। यह रहस्यवाद के विरुद्ध एक घोषणा थी। जब समाज में बातें छिपाई जाती हैं, तो कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध होते हैं। युधिष्ठिर ने अनिवार्य कर दिया कि सत्य प्रकट होना ही चाहिए। आज के विज्ञान की दृष्टि से देखें तो महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदी होती हैं। वे अपनी भावनाओं को साझा करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखती हैं। क्या यह युधिष्ठिर का श्राप था या यह उन्हें मिला एक वरदान कि वे अपने भीतर के विष को शब्दों के माध्यम से बाहर निकाल सकें? अक्सर हम इस श्राप का मजाक उड़ाते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती। लेकिन इसके पीछे का दर्द देखिए। यह श्राप एक ऐसे भाई की चीख है जिसने अपने भाई को खोया था। क्या आपको लगता है कि समाज में राज छिपाना ज्यादा खतरनाक है या राज बता देना? कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर कुंती ने वह राज पहले बता दिया होता। कल्पना कीजिए अगर इंद्र ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के कवच कुंडल मांगने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता होता कि कर्ण पांडवों का ही भाई है। कल्पना कीजिए अगर परशुराम को पता होता कि यह क्षत्रिय नहीं बल्कि कुंती का पुत्र है। कर्ण का पूरा जीवन अंधेरे में बीता और उस अंधेरे का कारण था वह एक गोपनीय सत्य। युधिष्ठिर का श्राप असल में कर्ण को दी गई एक श्रद्धांजलि थी। वे चाहते थे कि भविष्य में किसी और कर्ण को अपनी पहचान के लिए इतना बड़ा संघर्ष न करना पड़े। जब युधिष्ठिर ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि कर्ण का दान, उसकी निष्ठा और उसकी वीरता सब कुछ उस एक राज की बलि चढ़ गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस श्राप का असर केवल कुरु वंश पर नहीं पड़ा। कहते हैं कि गंधारी ने भी इसी समय एक और श्राप दिया था। महाभारत का अंत केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि वह मानवीय भावनाओं के चरम विस्फोट का समय था। क्या युधिष्ठिर कभी खुद को माफ कर पाए? आज हजारों साल बीत चुके हैं। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो चुकी है, लेकिन युधिष्ठिर का वह शब्द आज भी जीवित है। समाजशास्त्री कहते हैं कि महिलाएं संचार में पुरुषों से कहीं आगे हैं। वे घर की धुरी हैं। अगर वे बातें साझा न करें तो परिवार टूट सकते हैं। युधिष्ठिर का श्राप एक तरह से समाज की सुरक्षा के लिए था। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी छिपा न रहे, वहां छल की गुंजाइश कम हो जाती है। युधिष्ठिर ने श्राप दिया, लेकिन वे स्वयं भी उस श्राप की छाया से नहीं बच सके।
वे जीवन भर उस दुख को ढोते रहे। महाभारत हमें सिखाती है कि चाहे वह माँ हो, भाई हो या राजा, सत्य को छिपाने की शक्ति किसी के पास नहीं होनी चाहिए। कर्ण की वीरता और युधिष्ठिर का न्याय दोनों ही इस बात के गवाह हैं कि सत्य ही अंतिम विजय है। रिश्तों की नींव राज पर नहीं, बल्कि विश्वास और सत्य पर होनी चाहिए। कुंती का वह एक छिपाया हुआ सच करोड़ों मौतों का कारण बना। इसलिए अपने अपनों से कभी कुछ न छुपाएं। अगर आपको युधिष्ठिर की यह पीड़ा और कर्ण का यह बलिदान छू गया हो, तो इस वीडियो को शेयर करके सत्य का साथ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इतिहास के ऐसे ही अनसुने अध्यायों को आपके सामने ला सकें। क्या आप कर्ण के जीवन पर एक अलग विशेष वीडियो देखना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखें कर्ण की गाथा।